हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे रिएक्ट के सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, कंपोनेंट्स। अगर आप रिएक्ट सीखना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले इसी चीज को समझाना पड़ता है, क्योंकि पूरा रिएक्ट इसी पे बेस्ड है। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी वेबसाइट, सब कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके बना होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ एक चीज पे फोकस करेंगे, कंपोनेंट्स क्या होता है, क्यों यूज होता है और इससे कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा शुरू करते हैं। सिंपल भाषा में कंपोनेंट्स एक रीयूजेबल पीस ऑफ यूआई होता है। जैसे लेगो ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स जोड़कर हम बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। सोचो app.jsx हमारा रूट कंपोनेंट्स है। ये अपने अंदर 3 छोटे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करके रेंडर करता है। नेविबार जो टॉप नेविगेशन दिखाता है, मेन जो पेज का कंटेंट दिखाता है, फुटर जो बटन सेक्शन दिखाता है। अब हम एक असली कंपोनेंट बनाएंगे और उसका एक एक लाइन समझेंगे। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट के src फोल्डर में एक नया फाइल बनाती हूँ जिसका नाम है welcome.jsx। इस फाइल के अंदर मैं अब कोड लिखती हूँ। एक फंक्शन बनाते हैं, नाम वेलकम से, नाम कैपिटल लेटर से शुरू होना जरूरी है, वरना रिएक्ट इससे कंपोनेंट नहीं नॉर्मल HTML टैग समझेगा। नेक्स्ट मैं रिटर्न h1 टैग के अंदर हेलो वेलकम टू माय वेबसाइट लिखती हूँ। यहाँ JSX रिटर्न हो रहा है, HTML जैसा दिखने वाला जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। इसका मतलब स्क्रीन पे एक h1 हेडिंग दिखेगी। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम लिखती हूँ। इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करते हैं ताकि दूसरी फाइल में इंपोर्ट करके यूज कर सके। इस पॉइंट पे आउटपुट क्या होगा? सिर्फ welcome.jsx बनाने से ब्राउजर में कुछ नहीं दिखेगा। ये अभी सिर्फ एक डेफिनेशन है, कहीं यूज नहीं हुआ। इसलिए अगला स्टेप जरूरी है, इस कंपोनेंट को app.jsx में इंपोर्ट करके यूज करना, तभी ये ब्राउजर में दिखेगा। अब हम जाते हैं अपनी app.jsx फाइल में, जो हमारी रूट फाइल होती है, यानी वो फाइल जहां से पूरी ऐप रेंडर होती है। अब welcome.jsx से वेलकम कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं। .jsx एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो फंक्शन f है, ये हमारा मेन रूट कंपोनेंट है, सबसे ऊपर वाले कंपोनेंट जिसके अंदर बाकी सब आते हैं। अब यह रिटर्न है, JSX रिटर्न करना शुरू, ब्रैकेट इसलिए क्योंकि JSX मल्टीपल लाइंस में है। यहाँ देखो div एक रैपर टैग है, रिएक्ट रूल है, कंपोनेंट सिर्फ एक ही पेरेंट एलिमेंट रिटर्न कर सकता है। अब इसको रिमूव कर देते हैं। अब अपना कंपोनेंट यूज करते हैं। HTML टैग की तरह सेल्फ क्लोजिंग है, क्योंकि इसके अंदर कोई चिल्ड्रन नहीं है। यहाँ देखो div क्लोज हो रहा है, रिटर्न क्लोज है। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप को एक्सपोर्ट करते हैं ताकि main.jsx इससे इंपोर्ट करके ब्राउजर में रेंडर कर सके। अब जब हम अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे टर्मिनल में, तो ब्राउजर में आउटपुट आएगा। यहाँ देखो ब्राउजर में हमें हेलो वेलकम टू माय वेबसाइट आउटपुट में दिखने को मिला। अब आउटपुट समझते हैं। रिएक्ट ऐप कंपोनेंट रेंडर करता है, वेलकम देखकर welcome.jsx से फंक्शन कॉल करता है और उसका JSX h1 हेलो वेलकम टू माय वेबसाइट उस जगह इंजेक्ट कर देता है। इसलिए ब्राउजर में बड़ा बोल्ड हेडिंग दिखता है, हेलो वेलकम टू माय वेबसाइट। रिएक्ट का कोर आइडिया यही है, कंपोनेंट को टैग की तरह यूज करो, रिएक्ट उसकी जगह एक्चुअल कंटेंट रेंडर कर देगा। चलिए अब देखते हैं, अगर हम app.jsx में वेलकम को 3 बार लिखें तो क्या होता है। यहाँ देखो वेलकम 3 बार है, हर बार रिएक्ट वेलकम फंक्शन को फ्रेश कॉल करता है, यानी 3 जगह वही h1 टैग बन जाता है। तो चलिए आउटपुट देखते हैं। यहाँ देखो 3 बार आया, हेलो वेलकम टू माय वेबसाइट। एक ही कोड welcome.jsx से 3 बार वही हेडिंग दिख रही है, बिना कॉपी पेस्ट किए। यही है रियूजेबिलिटी कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा फायदा। तो चलिए अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो उम्मीद है अब आपको कंपोनेंट्स का कंसेप्ट सिर्फ समझ ही नहीं आया, बल्कि हर लाइन का कोड और उसका आउटपुट भी क्लियर हो गया होगा कि कौन सा कोड किस फाइल में लिखते हैं और वो कोड रन करके ब्राउजर में कैसे दिखता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कोडिंग करते रहो और हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।